तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं अपना चैनल वी आर मेडिकल स्टडी। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं माइक्रोमीरेटिक्स। क्या? माइक्रोमीरेटिक्स। जो माइक्रोमीरेटिक्स है हमारे बी फार्मा के फोर्थ सेमेस्टर के फोर्थ यूनिट में। ठीक है। इसमें बी फार्मा के फोर्थ सेमेस्टर के फोर्थ यूनिट में, जो कि ये फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड में। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे माइक्रोमेरेटिक्स होता क्या है, और माइक्रोमेरेटिक्स के अंदर जितने अभी आएंगे वो सभी हम इस वीडियो में जितना हो सके उतना कवर करेंगे। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, आइए शुरू करते हैं। क्या देखने वाले हैं? माइक्रोमेरेटिक्स। ठीक है। माइक्रोमेरेटिक्स देखने वाले। तो देखो, माइक्रोमेरेटिक्स में हम लोग ये पहले नाम देखते हैं कि नाम का मतलब क्या निकल रहा है। जो माइक्रोमेरेटिक्स है उसका क्या मतलब निकल रहा है। जैसे माइक्रोमेरेटिक्स है तो देखो, माइक्रो मतलब, माइक्रो का मतलब क्या हो गया। माइक्रो में देखो अलग डिवाइड कर दो और मैट्रिक्स मेरेटिक्स को अलग डिवाइड कर दो। ठीक है। दो पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया। जो कि माइक्रो का मतलब हो गया स्मॉल। ओके। और मेरेटिक्स का मतलब हो गया टू मेजर। ठीक है। यानी कि स्मॉल चीजों को, जो भी है स्मॉल चीजों को मेजर करना। क्या? स्मॉल चीजों को मेजर करना हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोमेरेटिक्स कहलाएगा। ठीक है। माइक्रोमेरेटिक्स हो गया, यानी कि माइक्रो का मतलब स्मॉल और मेरेटिक्स का मतलब टू मेजर, यानी कि स्मॉल चीजों को मेजर करने को हम लोग माइक्रोमेरेटिक्स करते हैं। और हम लोग इसे पढ़ते क्या? ये जो माइक्रोमेरेटिक्स है ये अपनी पाउडर की जो पार्टिकल साइज होता है इसको हम लोग डिराइव करने के लिए ये पढ़ते हैं। ठीक है। अभी देखो, ये माइक्रोमेरेटिक्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। माइक्रोमेरेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें दो चीज पढ़ेंगे। इस यूनिट में दो चीज दिया है। एक तो माइक्रोमेरेटिक्स का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज दिया है, और दूसरा डेराइव प्रॉपर्टीज दिया है। और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में तीन प्रॉपर्टीज आती है। जैसे कि उसका नंबर हो गया, साइज हो गया, शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया। मतलब ये तीनों आती है। जैसे शेप, सरफेस एरिया हो गया, ये सब करके आती है। सरफेस एरिया एक हो गया, वॉल्यूम दूसरा हो गया, तीसरा नंबर बोल सकते हैं, साइज बोल सकते हैं। ठीक, या शेप, मतलब ये तीनों के सिम एक ही बोलते हैं। तो वॉल्यूम, सरफेस एरिया और साइज या नंबर। ठीक है। तो ये तीनों उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। और जो इसकी डेराइव प्रॉपर्टीज होती है, वो डेराइव प्रॉपर्टीज क्या होती है? जैसे कि डेराइव प्रॉपर्टी यानी कि जैसे डेंसिटी हुआ, पोरोसिटी हुआ, बल्कीनेस हुआ, ये सब उसके डेराइव प्रॉपर्टीज है। ओके। देन हम लोग शुरू करते हैं माइक्रोमेरेटिक्स। माइक्रोमेरेटिक्स जो है फर्स्ट चीज क्या हम लोग देखने वाले हैं, माइक्रो। माइक्रो यानी कि स्मॉल, और मीजर, मीजर यानी कि मेरेटिक्स, मेरेटिक्स यानी कि टू मीजर। ओके। तो माइक्रोमेरेटिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, पहले कि इसके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को, एंड उसके बाद दूसरे लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्या, उसके डेराइव प्रॉपर्टीज को। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे कि उसके माइक्रोमेरेटिक्स का क्या हम लोग देखेंगे, पहले फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो आइए शुरू करते हैं इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं। देखो, ये हो गया इसका फंडामेंटल फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। ठीक है। ये हो गया फंडामेंटल प्रॉपर्टी। और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हमने तीन आपको बताया। कौन कौन बताया? देखो, एक हो गया पार्टिकल, पार्टिकल नंबर, या इसे बोल सकते हैं साइज भी बोल सकते हैं। ठीक है। पार्टिकल नंबर या साइज। और दूसरा हमने क्या बताया, पार्टिकल वॉल्यूम। क्या बताया दूसरा? पार्टिकल वॉल्यूम। ये हो गया पार्टिकल वॉल्यूम। और एक बताया था हमने आपको क्या, फर्स्ट इधर सरफेस एरिया। किसका? पार्टिकल्स का सरफेस एरिया। तो ये तीन प्रॉपर्टीज देखने के लिए हम लोग ये माइक्रोमेरेटिक्स अभी पढ़ेंगे। उसके बाद इसके डेराइव्ड प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है। तो वो ये हम लोग पहले इस वीडियो, मतलब इस वीडियो में देखते हैं कितना कवर हो सकता है, इसके बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक। जितनी ज्यादा लंबी वीडियोस होगी उसके पहले हम लोग बंद कर देंगे। तो हो गया फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। तीन हो गया, कौन कौन सा? सरफेस एरिया, पार्टिकल नंबर और साइज, एंड पार्टिकल वॉल्यूम। ठीक। तो इसको देखने के लिए देखो, इसको समझने के लिए हम लोग ये समझते हैं कि मान लीजिए हमारे घर पे अगर दाल आती है। ठीक है। वो दाल अगर आए तो हमने बोल दिया कि दाल की सरफेस एरिया बता दो, या दाल इस 1 किलो 1 केजी में कितनी दाल है वो बता दो। और ये मतलब देख के कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। जब इसको हम लोग मतलब इसका कुछ डिटर्मिनेशन करेंगे, जैसे कि कुछ अलग तरीके से देखेंगे उसको, उसका सरफेस एरिया मेजर करेंगे या कोई फार्मूला लगाएंगे, तो पता करके उसको बता सकते हैं कि मतलब इसका सरफेस एरिया क्या है, पार्टिकल वॉल्यूम या साइज क्या है उसकी, और नंबर कितना है। मतलब ये सब उसका हम लोग तब बता सकते हैं। उसके पहले हम लोग बिना देख के उसे नहीं बता सकते। ठीक। तो उसके बाद देखो, अगर हम लोग पार्टिकल साइज या नंबर की बात करें तो निकालने के लिए एक फार्मूला होता है।
कौन सा फार्मूला होता है वो देखते हैं। देखो, एक फार्मूला होता है सिग्मा एन डी अपॉन सिग्मा एन, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला देखो हम लोग कैसे समझते हैं वो देखते हैं। मान लो कोई पार्टिकल्स है एन नंबर, जैसे कि मान लो ए बी सी, तीन पार्टिकल्स हैं, अभी मान लिया हमने, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर एन मान लो और यहाँ पर डी मान लो, ओके। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत, अभी हमने कुछ नहीं देखा, माइक्रोमिनेटिक्स का मतलब देखा, उसके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, ठीक है। और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, उसमें कौन सा पार्टिकल नंबर एंड पार्टिकल साइज, ठीक। तो उसको देखने के लिए एक फार्मूला आता है, कौन सा, सिग्मा एन डी अपॉन सिग्मा एन। अब सिग्मा एन डी क्या है और सिग्मा एन क्या है, देखो एन क्या है, यानी कि जहां तक ज्यादातर होता है नंबर को इंडिकेट करता है, ठीक है। और डी क्या है, उसके डायमीटर को। तो मान लो कोई ये जैसे कि ये क्या है, पार्टिकल्स नंबर, यानी कि कुछ मान लेते हैं कि जब हमने डिटर्मिनेशन किया तो उसका पार्टिकल्स नंबर आया क्या, मान लीजिए 10 आ गया, ठीक। और ये 15 आ गया, और इसी का मान लेते हैं 25 आ गया। तीन हमने मान लिया, ठीक है, तीन मान लिया, 10 15 25। और इसकी साइज हमने मान ली 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। और दूसरे का 2 माइक्रोन मान लिए, तीसरे का 3 माइक्रोन मान लिए, ठीक। तो ये इसकी साइज हो गई। अब देखो आता है सिग्मा एन डी, मतलब एन डी, और इसका गुणा कर दीजिए, 10 सेकेंड 10, 15 दूना 30, और 25 दिए 75, ठीक है। ये आपका सिग्मा मतलब एन डी आ गया। अब इस फार्मूले पर रख दीजिए, एन नंबर क्या है, देखिए 15 10 25 और 25 50, यानी कि ये कितना हो गया आपका, 50 हुआ, ठीक है। ये 50 हो गया, ओके। ये 50 हुआ और एनडी कितना हुआ, एनडी को जोड़ लीजिए, देखिए एनडी कितना हुआ, ये 30 10 40, या 70 30 105 115। तो सिग्मा एनडी कितना हुआ, सिग्मा एनडी बराबर 115 अपान 50। इसको हल करने के बाद जो हमारा आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पार्टिकल नंबर या पार्टिकल साइज, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोगों को ये समझ में आया। अब देखो इसको डिटरमाइन करने के लिए एक माइक्रोस्कोपिक मेथड होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक यानी कि वो सीधे स्केल मेथड से हम लोग पता करते हैं, और अब प्लॉट ग्राफ करके किया जाता है, मतलब जैसे कि मान लो ये है, अब उसके बाद कोई पार्टिकल ज्यादा है, या फिर उससे कोई कम है, फिर उससे कोई कम हो, फिर उससे, मतलब ये करके ऐसे बनाया जाता है, फिर उसके बाद प्लॉट ग्राफ करके इसका निकाला जाता है, ठीक है। तो ये आपका मतलब इसका मेथड है, जैसे माइक्रोस्कोपिक हो गया और ये हो गया, ठीक। तो इसके बाद देखते हैं, अब देख लेते हैं जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है। सरफेस एरिया को देखते हैं, ये हो गया आपका सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला आता है, कौन सा, पाई डी स्क्वायर। ये फार्मूले पे उसका निकलता है सरफेस एरिया, ठीक है। पाई स्फेरिकल शेप होता है, उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं क्या, पाई डी स्क्वायर। अगर मान लो जैसे एक कोई इरेगुलर है, ठीक है, इरेगुलर है तो इसके लिए अलग, मतलब जैसे कि ये इरेगुलर पार्टिकल्स है, और जो इरेगुलर पार्टिकल्स है उसके ऊपर हम लोगों ने माना कि एक रिंग रख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देखो ये मान लो, एक मिनट समझा रहा है, जैसे कि ये देखो इरेगुलर पार्टिकल है, ठीक है, ये इरेगुलर पार्टिकल। अब देखो ये इतनी जगह यहाँ पर है, तो हम लोग एक ऐसी रिंग रखेंगे कि इसको कवर कर ले पूरा, ठीक है। कवर करने के बाद जो जगह बच रही है तो वो अलग निकलेगा। तो जब रिंग रख रहे हैं ना, जो रिंग रखते हैं हम लोग, तो उसके इक्विवेलेंट मतलब उसका मान लेते हैं कि हाँ इसके बराबर ये है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसके लिए अलग से फार्मूला लगता है, ठीक, मान लेते हैं उसका। और ये हो गया आपका इरेगुलर का, इरेगुलर का अलग निकलता है। और जो सरफेस एरिया हो गया ये मतलब स्फेरिकल का, उसका ये होता है पाई डी स्क्वायर, ये फार्मूला से निकालते हैं, ठीक है। अब उसके बाद पार्टिकल वॉल्यूम होता है, तो पार्टिकल वॉल्यूम का पाई, सरफेस एरिया का पाई डी स्क्वायर हो गया, एंड पार्टिकल वॉल्यूम का पाई डी क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इन सब का फार्मूला निकालने का तरीका। अब उसके बाद हम लोग ये खत्म करते हैं। अब देखो दूसरा टॉपिक हम लोगों का है, तो अब इसके अलग टॉपिक है, मान लो हमने क्या क्या पढ़ लिया, माइक्रोमिनेटिक्स पढ़ लिया, उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। अब एक और टॉपिक इसके आगे आता है इसके अंदर, तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो आपको पता है नाम से दिख रहा है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसका
साइज जो है, साइज के आधार पर मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक। साइज हुआ, शेप हुआ, इसके आधार पर, जैसे वॉल्यूम हुआ, इन सब के आधार पर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए कोई आदमी है या वो महाराजा है, ठीक है। एक महाराजा है जिसके कि 4-5 लड़के हैं, ठीक है, और 4-5 लड़के हैं, तो फिर उसके बाद उन सब की वो एबिलिटी चेक करता है, मतलब कौन किसके लायक है, ठीक है। अब उसके पास मतलब कई राज्य हैं, ठीक, और कई राज्य हैं, तो फिर ये पहले सब बच्चों की अपनी एबिलिटी चेक करता है कि मतलब कौन किस लायक है, ठीक। अब उन सबको जब एबिलिटी चेक कर लेता है, फिर उन सबको अलग-अलग राज्यों में मतलब भेज देता है कि वहाँ पर जाके आप लोग शासन कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इस आधार पे है कि मतलब उसके ऑन द बेसिस आप किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी के आधार पे, ठीक है। यानी कि जिसका साइज शेप जिस हिसाब से रहेगा उस आधार पे वो बांट के अलग कर दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जो पाउडर्स होते हैं वो यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन नहीं कर पाते, इससे कहीं ना कहीं साइज वेरिएशन होता ही होता है। ओके, देन ये हो गया आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको देखो करने के लिए, जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको मतलब डिटरमाइन करने के लिए कई मेथड है, देखते हैं। जैसे कि टू मेथड ज्यादातर देखा जाता है, टू मेथड, ठीक है। बट देखो दो मेथड होते हैं, देखो एक ऑन द बेसिस ऑफ साइज और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेट। देखो एक साइज के आधार पर बांटा जाता है, एक वेट के आधार पर, ठीक है। अभी वॉल्यूम के आधार पर भी होगा, तो वॉल्यूम के आधार पर अभी हम लोग देखते हैं, वॉल्यूम के आधार पर भी देख लेंगे, ठीक है। ये तीन के आधार पर भी हम लोग पहले देखते हैं, ठीक। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ साइज के आधार पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये तो पार्टिकल नंबर का, ठीक, हम लोग वॉल्यूम का देखेंगे, सॉरी। पार्टिकल नंबर का देखो दो है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज के आधार पे और वेट के आधार पे, ठीक है। अब साइज के आधार पर देखो करने के लिए हम देखते हैं तो माइक्रोस्कोपी मेथड है। क्या है? माइक्रोस्कोपी मेथड। माइक्रोस्कोपी मेथड हो गया साइज के आधार पर, और वेट के आधार पर देखेंगे तो सीविंग मेथड होता है और सेडिमेंटेशन मेथड होता है, ठीक है। कौन सा मेथड? सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन एंड सीविंग, सीविंग के आधार पर। ये दो मेथड इसमें आते हैं और एक मेथड ये आता है, तो माइक्रोस्कोपिक मेथड, सीविंग मेथड और सेडिमेंटेशन मेथड। और ये सब बहुत ही इजी है, हम लोग आराम से इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम लोग पहला देखेंगे कौन सा, माइक्रोस्कोपी मेथड। तो हम लोग देखते हैं पहला कौन सा अपना मेथड है, माइक्रोस्कोपी मेथड। जो कि माइक्रोस्कोपी मेथड है तो उसमें हम लोग कैसे देखेंगे, माइक्रोस्कोप से, ठीक है। जो माइक्रोस्कोप होगा वो देखते हैं कौन सा माइक्रोस्कोप मतलब कैसे काम करता है, तो प्रोसीजर हम लोग देखते हैं। तो माइक्रोस्कोपी मेथड को शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग किस लिए कर रहे हैं पता होना चाहिए, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक। डिटरमाइन करने के लिए हमने माइक्रोस्कोपिक मेथड चूज किया, वो भी किस आधार पे, साइज के आधार पे, ठीक है, ठीक। अभी वेट के आधार पे अभी देखेंगे, तो पहले साइज के आधार पे देखते हैं। तो ये साइज के आधार पर हमने माइक्रोस्कोपिक मेथड चूज किया। और माइक्रोस्कोपिक मेथड में देखो पहले क्या करेंगे, यानी कि जो भी हमारा पार्टिकल्स है, ठीक है, उसका 1 से 2% लेके हम लोग स्लरी प्रिपेयर करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, जो भी हमारा पार्टिकल्स है, ठीक, उसका 1 से 2% लेके हमने क्या किया, स्लरी प्रिपेयर किया, ठीक है। एकदम आराम से समझना, कुछ है नहीं इसमें, स्लरी प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। अब स्लरी किसमें प्रिपेयर करेंगे, सॉल्वेंट में करेंगे, ऐसा सॉल्वेंट जो कि इसमें डिसॉल्व ना हो, यानी कि ये दोनों एक आपस में डिसॉल्व ना हो जाए। सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट, और इसमें कौन सा क्या रहेगा, 1 से 2% जो अपना सल्यूट है या पार्टिकल्स है, ठीक है, सल्यूट या पार्टिकल्स जो भी है उसको हमने डाल दिया, ठीक। अब डालने के बाद जब हमने इसमें मतलब मिक्स किया, मिक्स करने के बाद ये डिसॉल्व होंगे नहीं,
और मिक्स करने के बाद अब उसमें से थोड़ा सा निकालते हैं ड्रॉप वाइज, ठीक है। अब इसमें से हमने ड्रॉप वाइज निकाला, ड्रॉप वाइज, और किस पे डिस्पर्स कर दिया, एक स्लाइड पे, ठीक है, एक स्लाइड पे डिस्पर्स कर दिए। क्या कर दिए, डिस्पर्स। और ये जो स्लाइड है इसमें देखो ये एक स्केल होता है, क्या होता है, स्केल लगा होता है, ठीक है, ये स्केल लगा होता है, ठीक है। और जो स्केल लगा होता है जब हम लोग आई पीस से देखते हैं, मतलब ये माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर आई पीस से देख रहे हैं, ये भी लगभग 10x मतलब जूम होता है। तो जब आई पीस से देखते हैं तो ये जो आई पीस होता है इसमें भी स्केल लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर भी स्केल लगा होता है, ठीक। और स्केल लगा होता है, आई पीस से देखते हैं, 10x जूम करते हैं, और इसमें जब यहाँ पर जो हमारा पार्टिकल्स होता है कोई इस शेप का हो गया, ठीक, कोई इस शेप का हो गया, तो इसमें देखो कोई अगर ऐसे करके है, ये हो गया इतना बड़ा, कोई यहाँ से करके इतना बड़ा है, कोई इतने छोटे हैं, कोई यहाँ से इतना बड़ा है। तो देखो ये जो पार्टिकल साइज है ये सब वेरिएट कर रहे हैं, मतलब अलग अलग मतलब वेरिएशन है इन सबका, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, यानी कि ये जो टच कर रहे हैं इन सब लाइनों को जो टच कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो लाइन को टच किया, कोई इतना किया, कोई इतना किया। अब इन सब के बीच का हम लोग दूरी देखते हैं कितनी दूरी है, तो हम लोग इसको कंसीडर कर लेंगे कि इसकी साइज उतने के बीच में है, ठीक है। अगर मान लो ये 5 है, ठीक है, ये 10 है, अगर यहाँ से तो ये पता चले कि हाँ, ये 5 से 10 माइक्रोन के बीच में है, ठीक है। तो ये आपका मतलब देखो कितना इजी था, कुछ हुआ। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया पार्टिकल साइज को, ओके, देन डन। तो इसमें कुछ नहीं था, पहले हमने स्लरी प्रिपेयर किया, स्लरी प्रिपेयर करने के बाद उसे थोड़ा उसको निकाला, थोड़ा सा उसको स्लाइड पे थोड़ा सा डिस्पर्स किया, डिस्पर्स करने के बाद उसको हम लोग देखते हैं आईपीस से, आईपीस से देखने के बाद स्केल लगा होता है जो कि हम लोग आराम से उसको देख के कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोगों का हो गया माइक्रोस्कोपिक मेथड, और दूसरा हम लोग देखेंगे सेविंग मेथड। क्या देखेंगे, सेविंग मेथड, ठीक है। पहला हो गया माइक्रोस्कोपी और दूसरा देखेंगे सेविंग मेथड। ये किसके आधार पर, वेट के आधार पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वो पहला क्या था, साइज के आधार पर हमने कैलकुलेट किया। अब वेट के आधार पर कैलकुलेट करेंगे, तो वेट के आधार पर हम लोगों ने सेविंग मेथड किया भी होगा प्रैक्टिकल में। लैब में चलते हैं, लैब में एक चलनी जैसा होता था, ठीक है, 3 4 5 ऐसे करके असेंडिंग ऑर्डर में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर ऊपर 10 है, फिर उससे मतलब 10 हुआ, उसके बाद 22 हुआ, फिर 60 हुआ, 85 हुआ, ऐसे करके लगा रहता था सिव, ठीक है। उसके बाद जब सिव लगा होता, मान लो ऐसा देखो, यहाँ पर सिव ये लगा होता था, ठीक, यहाँ पर सिव लगा होता था, ये सिव लगा होता था। अब उसमें हम ऊपर से पाउडर डाल देते थे, ठीक, और उसके बाद ये लिड से बंद कर देते थे। लिड से बंद करने के बाद देखो यहाँ से स्विच ऑन कर दिए या प्लग में लगा दिए, ठीक है, ये लगा दिए, ऑन किए। अब ये वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। अब जब वाइब्रेट करने लगता है तो जो पार्टिकल साइज यहाँ पर रुकेगा, मान लो ये 10 नंबर है, ये 20 नंबर, 22 नंबर है, ये 60 नंबर है, 85 नंबर है, इस करके सिम लगा रहेगा, ठीक। अब ये वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेट करेगा, जो बड़े पार्टिकल्स होंगे ये ऊपर तक रह जाएंगे, जो उससे छोटा रहेगा यहाँ आ जाएगा, जो उससे छोटा यहाँ, जो उससे छोटा यहाँ, ठीक है। ये समझ में आया, तो मतलब इसे कुछ नहीं करना है, यहाँ से लाया पाउडर है, 50 ग्राम हमने पाउडर लिया, और 50 ग्राम यहाँ पर डाला, तो यहाँ पर कुछ रहेगा, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, यानी कि अलग अलग साइज में जितना उसका पोरोसिटी मतलब रहेगा, मतलब कितना वो नीचे आ सकता है, ठीक, कितना नीचे है, वाइब्रेट करें 10 से 20 मिनट हम लोग वाइब्रेट करते हैं, उसके बाद ये आराम से नीचे तक चला आता है, ठीक है। यानी कि फिर उसके बाद सभी सीव को हम हटाते हैं, अलग अलग करते हैं, और सीव को अलग करने के बाद उसमें से जो भी पार्टिकल्स रहेंगे उन सबका वेट कर लेंगे, ठीक। और वेट करने के बाद कैलकुलेट करके उसका हम लोग क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पार्टिकल साइज, ठीक है। तो ये हम लोगों को यहाँ तक पता चल गया सीविंग मेथड। पहला क्या था, माइक्रोस्कोपी, दूसरा होगा सीविंग, और तीसरा देखेंगे हम सेडिमेंटेशन मेथड, ठीक है। तो आइए सेडिमेंटेशन मेथड देखते हैं। अब देखो आता है हमारा तीसरा मेथड सेडिमेंटेशन मेथड, ठीक है। अब सेडिमेंटेशन मेथड में जो हम लोग क्या करेंगे, एक देखो आता है एडर्सन पिपट करके आता है, सॉरी, एक आता है क्या, एडर्सन पिपट करके आता है।
और जो एडर्सन पिपट होता है, ये देखो कई बार पूछा भी गया है हमारे सिलेबस में, ठीक है, एग्जाम में पूछा भी गया है। एडर्सन पिपट मतलब सेडिमेंटेशन मेथड के अंदर आता है वो एडर्सन पिपट। अब एडर्सन पिपट लिखो लगभग कितने का होता है, 550 ml का होता है, ठीक है। देखो एडर्सन पिपट ऐसे करके होता है, यहाँ पर एक लगा होता है, ये 30 ml या 10 ml का होता है, तो यहाँ से करके ये अंदर सक करने के लिए होता है, और ये एक बना होता है, ठीक, यहाँ से ये एक बना होता है जो कि इसमें पूरा 500 ml रहता है, ठीक है, 550 ml का ये होता है, और इसका डायमीटर होता है लगभग 5.5, ठीक है, ये इसका डायमीटर होता है, और 550 ml इसका पूरा वॉल्यूम होता है कि इसमें फिलअप हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ऊपर देखो ये लगा होता है शटर या पिपेट बोल सकते हैं, और खींचने के लिए लगा होता है, ठीक है। तो जब हमने क्या किया पहले, इसको हमने लगभग 500 ml मान लो हमने कि स्लरी बनाया, कितना बनाया, वही 1 से 2% का स्लरी बनाया, और स्लरी बनाने के बाद हमने इसमें फिलअप कर दिया, ठीक। और फिलअप करने के बाद मतलब अच्छे से सेक किया, अच्छे से सेक करने के बाद उसको कुछ देर के लिए रख देते हैं, और रखने के बाद मान लो 5 या 10 मिनट में, 5 या 10 मिनट का देखते हैं। तो पहले 5 मिनट का देखते हैं, तो यहाँ 5 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 30 ml खींचेंगे, ठीक है, सक किए ऊपर से, और 30 ml इसमें आके भर गया, ठीक है, 30 ml का भी होता है, 10 ml का भी होता है, तो मान लो 10 ml खींचे, ठीक है, यहाँ पर हम 10 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 10 ml, यहाँ से खींचे और 10 ml आके इसमें भर गया, ठीक है। जब 10 ml आके इसमें भर जाता है तो क्या हुआ, नीचे से खींचे और 10 ml आके इसमें भर गया। अब ये जो हमने 10 ml इससे निकाला है, इसको हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे किस पे रखेंगे, स्लाइड पे रखेंगे, और स्लाइड पे रखने पे क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा इवेपोरेट करेंगे, ठीक, इवेपोरेशन प्रोसेस करेंगे, जिसमें से जो भी वाटर होगा, वाटर वो मतलब निकल जाएगा, ठीक, वाटर मॉइस्चर इसमें से निकल जाएगा, बचेगा क्या, हमारा पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स बचेगा, अब उसको क्या करेंगे, तो हम लोग पहले देखेंगे उसको, मतलब वेट कर लेंगे उसका, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो पहले आएगा कौन सा, अभी मतलब जल्दी कर रहे हैं तो ये समझते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, 10 ml निकाला था, उसके बाद तुरंत मतलब 5 मिनट पे निकाला था, तो ये हम लोग को पता है सेडिमेंटेशन रेट जो होता है पहले बड़े पार्टिकल्स का होगा, ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो निकाला होगा वो ऊपर रहा होगा, ठीक है, मतलब नीचे से आया, नीचे पार्टिकल जो आया नीचे से आया, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, बड़ा पार्टिकल आएगा, ठीक है, नीचे से खींचे तो सबसे पहले बड़ा पार्टिकल आया, फिर उसके कुछ 10 मिनट बाद खींचे तो फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे 10 मिनट बाद खींचेंगे तो फिर उससे छोटा आएगा, ठीक है, तो ये पार्टिकल करके सब अलग अलग साइज के आएंगे, और जो आएगा उसका वेट करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आता है सेडिमेंटेशन मेथड, तो इसमें भी कुछ था नहीं, तो आई होप आप सब लोगों को ये लेक्चर ठीक लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।